नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से करें। देखिए, खबर यह है कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दो खेमों में बंट चुकी है। कांग्रेस का दो खेमों में बंटना बहुत बड़ा परेशानी का सबक अब सोनिया गांधी के लिए बन चुका है। अब देखा जाए तो कांग्रेस में दो खेमे बटे हैं, एक नवजोत सिंह सिद्धू का बट गया है और एक कैप्टन अमरिंदर का। कैप्टन और सिद्धू एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं, एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और अपने गुट का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जाए तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के तमाम जो फैसले हैं, तमाम रणनीतियां हैं, वो भी विफल साबित होती नजर आ रही है। इसका साफ मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो रणनीतियां अभी तक सोनिया गांधी की तरफ से बनाई गई, प्रियंका गांधी की तरफ से बनाई गई, ये सभी रणनीतियां विफल साबित हो रही हैं। इसका बहुत बुरा असर भी देखने को मिलेगा और आपको ये भी बता देते हैं कि कहीं ना कहीं आगामी समय में जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा खराब हो सकती हैं, क्योंकि पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में ये अंदरूनी दरार पड़ना, इसका साफ मतलब है कि ये अंदरूनी दरार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो कांग्रेस के लिए खड़ी कर सकती है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये दरार का जो फायदा है, पंजाब में जो अंतरकलह चल रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच, इस अंतरकलह का फायदा अकाली दल उठा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो अकाली ने जो गठबंधन किया है, ये गठबंधन और सीटों को लेकर जो बंटवारा किया गया है बीएसपी के साथ, इससे साफ पता चल रहा है कि अकाली 4 कदम आगे चल रही है बीजेपी और कांग्रेस से, और अकाली जो है इन सभी मुद्दों का पूरी तरह फायदा उठाती नजर आ रही है और पंजाब में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के दौरान झटका लग सकता है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरह से अब कांग्रेस धीरे धीरे टुकड़ों में बट रही है पंजाब के अंदर भी, और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के होश उड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बुरी तरह टूटती नजर आ रही है। पंजाब में कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ चुकी है। कैप्टन और सिद्धू के बीच के विवाद में जिस तरह से कांग्रेस उलझ चुकी है, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं अब बहुत ज़्यादा विकट होती नजर आ रही हैं और इसका बहुत बड़ा असर आगामी चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच एक बार फिर सुनील जाखड़ की प्रधानगी पर तलवार लटकने की सुगबुगाहट चाहे शुरू हो गई हो, लेकिन उनका विकल्प ढूंढना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दरअसल अपनी प्रधानगी के कार्यकाल में पार्टी के प्रति उनकी वफादारी पर कभी सवाल नहीं उठे। अब भी मुद्दा केवल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करने वाले पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को एडजस्ट करने का है और इनके लिए जगह बनाने की कोशिश में जाखड़ को निशाने पर लेने की चर्चाएं गर्म है। कैप्टन सिद्धू विवाद हाईकमान के पास पहुंच चुका है, जिस पर देखा जाए किसी भी समय वह फैसला सुना सकती हैं। चर्चा ये भी है कि कैप्टन का ओहदा तो सलामत रहेगा, मगर संगठन में बदलाव किया जा सकता है। पंजाब चाहे सिख बहुल राज्य हो, मगर यहाँ हिंदू आबादी भी 38.5% के करीब है। ऐसे में हिंदू मतदाताओं को नज़रअंदाज करने का जोखिम पार्टी नहीं उठा सकती। जाखड़ की जगह किसी अन्य हिंदू नेता को कमान सौंपने की अटकलें जारी हैं, लेकिन जाखड़ के नेतृत्व में कमी क्या है, इस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। जाखड़ की छवि निर्विवाद तो रही है, वह पार्टी के पुराने नेता भी हैं। उनकी जैसी स्वीकार्यता वाला हिंदू नेता चुनाव के समय ढूंढना मुश्किल है। जमीनी हकीकत यह है कि चुनाव से महज 8 से 9 महीने पहले यदि नेतृत्व में बदलाव हुआ होता तो पार्टी में बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता था। दरअसल जाखड़ 4 साल से प्रदेश कांग्रेस होने के संगठन पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और जबकि नए प्रधान को नए सिरे से शुरुआत अब करनी होगी। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस दो खेमों में बंटती नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के दो खेमे में बंटने से सबसे बड़ा जो फर्क है वो सोनिया गांधी को लगेगा। जी हाँ, एक तो कांग्रेस वैसे ही टुकड़ों में बंटती नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखा जाए तो अब कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रह गई हैं। ऐसे में पंजाब और राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस सरकार के अंदर बड़े स्तर पर हलचल देखने को मिल रही है, और ख़ास तौर पर कहा जाए तो ये हलचल बताती है कि किस तरह से स्थितियां अब बहुत ज़्यादा
विकट तो हो ही गई हैं, लेकिन आगामी समय की स्थितियों की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल भी रहा है। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो विवाद है, वो विवाद जिस तरह से बढ़ रहा है, ये विवाद अब आगामी समय के चुनाव पर असर डालेगा। इससे वोट बैंक पर असर पड़ेगा और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के वोट शेयर भी करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार में जिस तरह से बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं और ख़ास तौर पर सिद्धू और कैप्टन के बीच जो विवाद होने से पार्टी दो खेमों में बंट गई है और जो गुटबाजी शुरू हो गई है, यही गुटबाजी कांग्रेस को पंजाब चुनाव में लेकर डूब जाएगी और इसी गुटबाजी का बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर पूरी तरह से सिद्धू के खिलाफ खड़े हैं, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ खड़े हुए। ऐसे में कैप्टन और सिद्धू एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यही स्थितियां बताती हैं कि किस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी इन मामलों को नहीं सुलझा पा रही। तो देखा आपने कि धीरे धीरे पार्टी दो गुटों में बट रही है और कुल मिलाकर देखिए क्या है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पहले से पंजाब कैबिनेट में जगह नहीं देना चाहते थे कैप्टन अमरिंदर। कैप्टन अमरिंदर ने पहले ही यह फैसला कर लिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी और यही अंतर कला अब बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पंजाब सरकार के अंदर जिस तरह से मंत्रियों के बीच विवाद देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से अगर कहा जाए तो ये मंत्री कहीं ना कहीं अब पूरी तरह अलग होते नजर आ रहे हैं। इससे स्थितियां ये बता रही हैं कि आगामी समय में पंजाब सरकार के अंदर का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। आपको बता दें कि अभी तक सिद्धू और कैप्टन के जो बीच की दूरी थी उसको दूर करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कैप्टन ने इन सभी के खिलाफ जाकर काम किया। यानी कि कैप्टन अमरिंदर जो है वो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ भी जाते दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर का ये कदम कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी हाँ, आपको ये भी बता देते हैं कि कैप्टन अमरिंदर जो है वो कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धू को कोई बड़ी जगह ना मिले। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने भी कई बड़े ऑफर अभी तक ठुकरा दिए और वो भी कैप्टन के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के बीच जो विवाद खड़ा हुआ, ये विवाद बताता है कि किस तरह से मुश्किलें अब पंजाब में कांग्रेस के लिए खड़ी होने वाली हैं और इनका फायदा विपक्षी पार्टियां उठाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।